हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि इसके पहले लेक्चर में ही हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और वहां पर हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन या ऑक्सीडेशन अल्कोहल का किस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, या इसको हम क्रोमिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसमें वाटर भी होगा, ओके। तो ये मिक्सचर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इस मिक्सचर से हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ठीक है। सेकेंड जो है उसमें हम सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7, जिसको हम सोडियम डाइक्रोमेट कहेंगे। सोडियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब इसमें भी वाटर रहेगा। और थर्ड हो सकता है या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये रिएजेंट्स हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, ओके, जो कि यहाँ पर हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल कौन कौन से देखेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ओके। अब सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने इसके पहले लेक्चर में क्या देखा कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हो, जैसे उसमें हमने पीसीसी यूज किया था, ओके, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज किया था, तो वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करता है। अल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो आज हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि मान लेते हैं RCH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन को अटैच है वो इधर में एक ही कार्बन से अटैच होगा, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ओके, ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि मान लो CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड डाइल्यूट H2SO4, मतलब इसमें हम H+ या H2O करके दिखा सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर मतलब जैसे कि फर्स्ट नंबर पे लिया है, ये ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पे आप लिख सकते हो एसिडाफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडाफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, ये भी ले सकता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन होने के बाद इसका कन्वर्शन किसमें होता है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन होता है अल्डिहाइड में। तो यहां पर अल्डिहाइड क्या बनेगा, देखो, ये जो CH2OH आपको दिखाई दे रहा है ना, कार्बन जो हाइड्रोक्सिल के ग्रुप के साथ में अटैच है, ये CH2OH अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और अल्डिहाइड ग्रुप यानी क्या होता है, CHO। तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन अल्डिहाइड में होता है, ओके, समझ में आ रहा है। और अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से यहां पर अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है, RCOOH, ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड फर्दरली ऑक्सीडाइज होगा और उसका कन्वर्शन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका एसिड में कन्वर्शन होता है, मतलब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज होता रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा कि कार्बन जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन सेकेंडरी पोजीशन में होना चाहिए, मतलब यहां पर एक और अल्किल लेना है, कार्बन से अटैच और एक कार्बन लेंगे, तो ये दो कार्बन इससे अटैच है, तो ये पोजीशन क्या होगा इसका, सेकेंडरी, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन और कम करना है और उसके जगह अल्किल लेना है, एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। अब सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीजन, आप ये कैटलिस्ट भी यहां पर, सॉरी, रिएजेंट आप यहां पर यूज कर सकते हो, दैट इज द CrO3 इन एसिडिक मीडियम, ओके, यानी डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट किस में होगा, यहां पर जो CHOH दिख रहा है, ओके, ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है कार्बोनिल कार्बन में, मतलब यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन या कीटोनिक ग्रुप।
तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा, कार्बन जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा। ओके, इस तरीके से। और इसका रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो यहां पर इसका कन्वर्शन किस में होगा, अल्किन में होगा। इसका कन्वर्शन किस में होता है, अल्किन में। ओके, और ये रिएक्शन एक्चुअली यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से ही होगा, और टेम्परेचर भी हमें हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना पड़ेगा एंड एट हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन पे या विगरस कंडीशंस पे ये रिएक्शंस होंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इसमें शो होता है। लेकिन देखो अब ये होता कैसे है, तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हम इन मिक्सचर्स को लेते हैं तो ये मिक्सचर्स एक्चुअली हमें क्या देगा, इन तीनों मिक्सचर में से कोई भी मिक्सचर अगर लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्रोमिक एसिड बनते हुए दिखाई देता है। क्रोमिक एसिड इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा क्रोमिक एसिड का। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो H2CrO4, इसी को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमिक एसिड। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ H2CrO4। ओके, ये क्रोमिक एसिड जो है यही इस ऑक्सीडेशन को प्रोसीड करता है। अब किस तरीके से देखो, अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल RCH, यहां पर भी H और ये हो गया OH। ओके, ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शंस इस मिक्सचर के साथ हो रहा है, तो ये मिक्सचर एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड के साथ में ये रिएक्ट होगा। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट होगा, क्रोमिक एसिड के साथ में। अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो सबसे पहले यहां पर क्रोमिक एसिड जो है HOCr डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ये क्रोमिक एसिड, ठीक है, किससे बना हुआ है, इस मिक्सचर से। और इस मिक्सचर में एसिड तो है ही, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+। ठीक है, या मान लो अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 में HOSO3H इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में H+ के फॉर्म में मिलेगा और ये होगा नेगेटिव स्पेसिस। या फिर इसमें वाटर भी है जिसमें H और OH, वहां से भी H+ मिल सकता है। तो क्रोमिक एसिड क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, ये कन्वर्ट किस में होगा, देखो एसिड का H+ जो है ये किस तरफ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास में क्या होती है, लोन पेयर होती है। ओके, तो ये एसिड का H+ जो है ये यहां ऑक्सीजन से अप्रोच करता है और कंपाउंड किस तरीके से बनता है, देखो HOCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन अब कंबाइन होगा इस हाइड्रोजन से। और कैसे कंबाइन होगा, यहां पर कैसे ज्वाइंट होगा, ये लोन पेयर एक्चुअली किसको दिया जाएगा, हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर रहेगी, इससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक हाइड्रोजन तो पहले था ही। ओके, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये न्यूट्रल कैसे होगा, यहां पर क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती हैं और जिससे यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, देखो HOCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, और यहां पर ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और प्लस यहां पर H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यही रिएक्ट होंगे अल्कोहल के साथ। तो प्राइमरी अल्कोहल जैसे RCHHOH। ओके, इसका एग्जांपल बनाने के लिए हमें R की जगह अल्किल लेने पड़ेंगे, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका रिएक्शंस किससे होगा, देखो यहां पर इसका रिएक्शंस होगा इस एनायन से, यानी क्रोमियम। ठीक है, यहां पर सॉरी ये ऑक्सीजन निगेटिव करके हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्रोमियम पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सॉरी देखो ध्यान में, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और इस इलेक्ट्रॉन पेयर से ऑक्सीजन न्यूट्रल होकर यहां पर H2O का फॉर्मेशन होगा, इस क्रोमियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, याद ध्यान दो, थोड़ा गलत हो गया, यहां पर क्रोमियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये स्पेसीज अब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगी, क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये है OH। अब क्रोमियम पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे इसको, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहां जो ऑक्सीजन है
उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पेसिस, कैटायनिक स्पेसिस क्या होती है, इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की तरफ अप्रोच करती हैं और यहां से प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, देखो RCH, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन अब किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्रोमियम के साथ में, ठीक है, Cr। उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर में है OH, और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके की स्पेसिस बनेगी, समझ में आ रहा है, ये बनता है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्रोमियम के साथ शेयर करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल होना है, ओके, ये इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम करना है या न्यूट्रल होना है, तो ये क्या करेगा, साइड वाइज हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ओके। और ये हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो ये H+ किसके साथ रिएक्ट हो सकता है, आपने अगर यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है तो ये जो एनायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट इसके साथ रिएक्ट हो सकता है। दूसरा, यहां पर जो वाटर फॉर्म हो रहा है, ये वाटर में भी ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिए, तो वाटर भी यहां इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। यानी जैसे यहां पर आप वाटर भी ले लेते हो या ये एनायनिक पार्ट लेते हो, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है ये इनके साथ में कंबाइन होगा, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, H+ जो है ये वाटर के साथ कंबाइन हो तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, या फिर H+ जो है ये एनायनिक पार्ट से कंबाइन होकर वापस से H2SO4 बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर बची हुई स्पेसिस क्या है, देखो RCH, यहां पर ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ये क्रोमियम के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हुआ OH, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। अब देखो आगे क्या होता है इसमें, यहां पर ऑक्सीजन जो है यहां पर कार्बन के कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आता है। अब होता यह है कि यहां पर कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व करता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन किसमें होता है, डबल बॉन्ड में। और कल के हम पार्ट में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन जब हो रहा है अल्कोहल का, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए, ओके, बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए। जैसे कि यहां पर एल्डिहाइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, या सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा। फिर यहां से क्या निकलेगा, H+। अब ये वापस से किसके साथ रिएक्ट हो सकता है, इस मिक्सचर में आपने पहले भी वाटर लिया ही है, ठीक है, तो ये वाटर के साथ में भी कंबाइन हो सकता है या इस एनायनिक फॉर्म पार्ट के साथ कंबाइन होगा। अब बची हुई स्पेसिस क्या दिखेगी, देखो यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर होंगे कार्बन से, तो यहां सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और उस वक्त क्रोमियम यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहां इन्वॉल्व होगी, सिंगल से डबल बॉन्ड बनेगा, H+ ये वाटर के साथ में या इस एनायनिक पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, और उस वक्त ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, क्रोमियम, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो दो ही बॉन्ड बनाने, अब वो दो बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाएगी, क्रोमियम की तरफ। इसका फाइनली कन्वर्शन किसमें होगा, देखो RCH, ये हाइड्रोजन तो यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व हुई, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना, डबल बॉन्ड, और प्लस आपको ये स्पेसिस यहां से निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक है, यानी क्रोमियम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम की तरफ आने की वजह से ये यहां पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसमें कन्वर्शन हो गया, यहां पर देखो RCHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये एल्डिहाइड बना क्योंकि मैंने यहां पर एग्जांपल किसका लिया, प्राइमरी अल्कोहल का, ये एग्जांपल किसका लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल का, ओके, प्राइमरी अल्कोहल का। इसी को अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, इसी को प्राइमरी अल्कोहल को अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाते तो हमें यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके इसके जगह एक अल्किल लेना था, तो यहां पर हाइड्रोजन्स की जगह अल्किल ले लो, जहां जहां आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है उसके जगह आप अल्किल ले लो, तो ये एल्डिहाइड के जगह आपको कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के जगह आप अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल से यहां पर क्या बनेगा, कीटोन। यानी ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हाइड्रोजन्स की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लेंगे हम, और एक अल्किल लेंगे, ओके, ये हाइड्रोजन तो है ही, और ये है OH, ये हो गया हमारे लिए सेकेंडरी अल्कोहल,
ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, इसका कन्वर्शन अल्डिहाइड के जगह इस प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन के जगह क्या लेना है, और एक अल्किल लेना है। यहां जब आप एक अल्किल लोगे तो वही अल्किल आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा, और डबल बॉन्डेड O यानी ये हो जाएगा कीटोन। समझ में आ रहा है। और रिएक्शंस कर रहे हैं हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होगा। सिर्फ आपको फर्क क्या ध्यान में रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन जो है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। समझ में आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंडरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। ओके, समझा। अब ऐसा रिएक्शंस, अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है, इनका अगर रिएक्शंस हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो R के जगह आप क्या ले सकते हो, जैसे कि CH3, ओके, देन CH2OH, इसको क्या बोलेंगे हम, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से प्रोवाइड होगा, इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रोवाइड होगा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये ले सकते हो, या इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एसिडाफाइड, ठीक है, एसिडाफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो एसिडाफाइड, ठीक है, एसिडाफाइड सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है, या तीन में से आप कोई भी यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करो। होता क्या है, अल्कोहल कौन सा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड में। तो हमने यहाँ एग्जांपल में क्या किया, R के जगह क्या लिखा है, CH3 CH2 लिखा है, सॉरी CH3 लिखा है, R के जगह हमने क्या लिखा है, CH3। तो प्रोडक्ट में भी R के जगह आपको क्या मिलेगा, CH3, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। सिर्फ R के जगह आप कौन सा अल्किल ले रहे हो वो आपको एग्जांपल में लेना है। ठीक है, अब ये बन जाएगा अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड कौन सा बनता है, देखो कार्बन कितने इसमें, 2 हैं, तो आयुपैक नेम क्या बन सकता है इसका, कार्बन कितने, 2, तो ईथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और CHO ग्रुप के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, AL। तो यहाँ A से शुरुआत हो रही है, ओवेल से शुरुआत होती है, तो E को टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पर AL लगाएंगे। इसका नेम क्या बनेगा, इथेनॉल। क्या नाम बनेगा इसका, इथेनॉल। समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर CH3CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप को अगर पहला अल्किल CH3 अगर अटैच हो तो इसका दूसरा नेम जो है इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या है यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड, ये भी लिख सकते हो। एसिटाल्डिहाइड ये कॉमन नेम के तौर पे यूज होगा, और जबकि इथेनॉल ये इसका आयुपैक नेम बनेगा। अब आप यहाँ पर CH3 के जगह और भी कार्बन चेन आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इधर में अल्डिहाइड मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और अगर मैं एक चेन बढ़ाता हूँ, C2H5 ले लो, C2H5 CH2OH। अब ये अल्कोहल कौन सा हुआ, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है ANE, OH के लिए OL यूज करते हो, प्रोपेनॉल बन गया। इसका रिएक्शंस हम करवाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इसका कन्वर्शन किसमें होगा, अल्डिहाइड में। कैसे होता है, ये जो CH2OH ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है CHO में, तो ये अल्किल तो एज इट इज रहेगा C2H5, और ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है CH2OH ये अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी यहां पर होगा CHO। ओके, समझ में आ रहा है। और स्ट्रक्चर ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, यानी CH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका नेम क्या बनेगा, ये तो अल्डिहाइड है, कार्बन कितने इसमें, 3 है, तो 3 के जगह आप यहाँ पर क्या होगा, रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और CHO ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए AL यूज करते हैं, तो E को टर्मिनेट करेंगे और AL लगेंगे, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। ओके, इस तरीके से ये एग्जांपल हुआ प्राइमरी अल्कोहल के लिए। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो हमें एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करना पड़ेगा और एक अल्किल देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इसी से एग्जांपल बनाते हैं, CH3CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे और इसके जगह एक अल्किल लेंगे। अब अल्किल CH3 भी ले सकते हो या कोई और अल्किल भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नेम क्या हो सकता है, एक तो देखो आपको सेकंड क्लास कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप को अटैच दिखाई दे रहा है, तो आप आइसो वर्ड यूज करते हो, तो इसका नेम या तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये आएगा। दूसरा नेम हो सकता है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों नेम क्या होंगे इसके, कॉमन नेम। और आयुपैक नेम में क्या कर सकते हो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोप
ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, OH के लिए E टर्मिनेट करेंगे और ON लिखेंगे, और सेकंड कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसकी पोजीशंस क्या लिखोगे 2, तो ये बन गया प्रोपेन 2 है। अब इसको फिर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है, किससे होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यही ले लो या मैंने 2-3 बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कन्वर्शन किसमें होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्शन किसमें होता है, कीटोन में, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इस हाइड्रोजन के जगह पे क्या आएगा, अल्किल आएगा। ओके, तो इसमें CH3 CH3, ओके, ये जो दो अल्किल ये दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये OH जो ग्रुप है ये कीटोनिक यानी कार्बोनिल कार्बन में बनता है, मतलब C डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है, ये जो CHOH दिखाई दे रहा है ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल कार्बन में, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होता है तो कल भी हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन के लिए मैंने कहा था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन होता है वो, ये दोनों यहां से रिमूव होते हैं और हाइड्रोजन निकलना इसी को डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो यहां पर सोचो, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक हाइड्रोजन और OH से एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा मतलब एक ही बचेगा, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा मतलब ऑक्सीजन बचेगा। समझ में आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल से, इस तरीके से रिमूव करना है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है कीटोन, इसको बोलते हैं अपन एसीटोन। एक तो इसका स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, एसीटोन। दूसरा आप इसको नेम दे सकते हो अल्किल कीटोन। तो कितने अल्किल है यहाँ पर, 2 मिथाइल है, तो इसके लिए बोलेंगे अपन डाइमिथाइल कीटोन, ये इसके कॉमन नेम हुए हैं। ओके, आयुपैक नेम लिखते हो क्या करोगे, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कीटोन अगर कीटोनिक ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप हो तो इसके जगह हम ONE यूज करते हैं। ओके, सफिक्स क्या यूज करते हैं, ONE, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो O से स्टार्ट हो रहा है, E को टर्मिनेट करोगे और यहां पर क्या लिखोगे, ONE। तो प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, या कार्बोनिल कार्बन यहां पर सेकंड पोजीशंस पे दिख रहा है तो आप इसकी पोजीशंस भी लिख सकते हो, यानी प्रोपेन टू ONE ये भी लिख सकते हो। तो ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन नेम और ये आयुपैक नेम में एग्जांपल्स आएंगे। अब ऐसे एग्जांपल्स आप और बना सकते हो, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों अल्किल सेम लिए हैं, सपोज यहाँ पर एक अल्किल अब दूसरा लेते हैं जैसे C2H5 एंड देन OH। ओके, ये भी कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो क्या बताया मैंने, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन, ऐसे 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा, कंपाउंड क्या बनेगा CH3C C2H5, और यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। अब ये भी कीटोन है। ओके, इसका नेम क्या होगा, या देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम थे तो हमने लिखा था डाइमिथाइल कीटोन, यहां पर 2 अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो यहां अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा, पहले क्या लिखोगे, इथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, मिथाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे कीटोन। तो इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको मिक्स कीटोन बोलते हैं और ये सिंपल कीटोन है। ओके, ये हो गया। दूसरा नेम आयुपैक क्या हो सकता है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 और ये 2, 4 हुए, 4 के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, ANE, E को तो टर्मिनेट करना है, और कार्बोनिल ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप के लिए ONE हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब बची पोजीशन, कार्बोनिल कार्बन यहां से अगर नंबरिंग करें तो सेकंड नंबर पे आएगा, और ये इस चेन से अगर नंबरिंग करते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक हो, तो यहां से ये कार्बोनिल कार्बन किस पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन 2, यानी नेम क्या बन सकता है, ब्यूटेन 2 ONE। ओके, तो ये इस तरीके से कॉमन नेम और इसके आयुपैक नेम बनेंगे। ओके, तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां तक ये 2 रिएक्शंस अच्छे से ध्यान में रखना, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का। हम नेक्स्ट क्लास में टर्शियरी अल्कोहल के बारे में देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म की अच्छे से ध्यान में रखना, और मैकेनिज्म जैसे प्राइमरी अल्कोहल का मैंने बताया बिल्कुल सेम मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी होगा। सिर्फ ध्यान में रखना कि प्राइमरी अल्कोहल में यहां पर कार्बोनिल कार्बन्स के पास अल्फा कार्बन्स के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में
अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल में तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ रिएक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ इसका अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो पहले इसका अल्किन बनता है, और अगर वापस से इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और हाई टेम्परेचर्स में अगर रिएक्ट करेंगे तो ये फिर जाके वहां पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसकी एग्जांपल प्रैक्टिस आप खुद घर पे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ तक वो अपना ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।